राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि राहु यदि किसी कुंडली के षष्ठम भाव में यानी छठे भाव में अगर है तो राहु किस तरह का परिणाम देता है। देखिए, छठा भाव जो होता है कुंडली का वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। इसको रिपु भाव भी कहा जाता है। रोग यहीं से देखा जाता है, ऋण कर्जा यहीं से देखा जाता है और शत्रु भी इसी भाव से देखा जाता है। लेकिन हाँ मित्रों, नौकरी भी इसी भाव से देखी जाती है। और यदि राहु छठे भाव में बैठे हैं तो आपको किस तरह के एहसास देंगे, बचपन से जवानी तक और बुढ़ापे तक हम बात करेंगे। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी हमने और वीडियोस डाली हैं, आप देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, छठे भाव में राहु बैठकर आपको बचपन में ऐसा साथ देते हैं जिसमें या तो आप बिगड़ जाएंगे या बहुत आगे निकल जाएंगे। ये दो रास्ते आपको राहु हमेशा देता है, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है, भ्रम देता है, छाया ग्रह है। आपके मन में बार बार नई नई चीजें लाएगा, भ्रम पैदा करेगा। राहु आपको विचित्र घटनाओं से जोड़कर रखेगा, विचित्र चीजों से जोड़कर रखेगा। आपको बचपन में ऐसे साथी देगा कि यदि आपने उनका साथ पकड़ लिया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और यदि आप संभल कर चले, आपने उन साथियों का साथ नहीं पकड़ा, आप भविष्य में कामयाब हो जाएंगे। राहु आपको तरक्की देता है छठे भाव में बैठकर। राहु आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। राहु चाहता है कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। लेकिन इस अवस्था में जब राहु होता है तो वो आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है उसको बहुत बड़ा कर देता है। आपको बार बार ऐसे फ्रेंड्स देगा जो आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रमोट करेंगे। आपको उनसे बचना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और अगर आपने पढ़ाई पर ध्यान दे दिया तो आपका बचपन सुधर जाएगा। और जब फिर आप करियर अपना बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब आप पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वह उम्र आपकी जवानी की उम्र होगी। और उस उम्र में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो एग्जाम आप चुटकी बजाते क्लियर कर लेंगे, क्योंकि राहु आपको देने के लिए तैयार बैठे। छठे भाव का राहु आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने से नहीं रोक सकता। आप तुरंत कोई भी एग्जाम फॉर्म भरेंगे और उसमें आप अपियर होंगे, एग्जाम देंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि छठे का राहु आपको एक बुद्धि देता है, आपको एक क्षमता देता है, आपको शक्ति देता है कि आप इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर पाएं। तर्क शक्ति आपकी बढ़ा देता है। छठे भाव का राहु आपको एक चीज और देता है। जब आप नौकरी कर लेते हैं तो नौकरी तो आपको अच्छी मिल गई, लेकिन नौकरी करने के बाद आपके मन में एक अजीब सी चुभन, उलझन, बेचैनी देता है। राहु आपको किस तरह की बेचैनी देगा? राहु कहेगा, अरे नौकरी तो मैंने कर ली है लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस मैं अपना समय काट रहा हूँ। तो आपके मन में एक असंतुष्टि देता है। और अगर उस असंतुष्टि को आपने ध्यान रखते हुए नौकरी छोड़ दी तो फिर आप निश्चित रूप से परेशान होने वाले हो। नौकरी नहीं छोड़नी है, उस कार्य को करते रहना है। एक बार नौकरी छोड़ दी तो आप परेशानी में आ जाओगे। हाँ, अगर नौकरी किसी अन्य कारण से छूट जाती है, मान ले जाए कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी में एम्प्लॉय दूसरे रखे जाते हैं, या कंपनी के द्वारा आपको हटा दिया जाता है, या कोई इस तरह की परिस्थिति बनती है और आप कहीं दूसरी जगह अप्लाई करके ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप स्वयं से अपनी परेशानियों के कारण, अपनी उलझनों के कारण, अपने असंतुष्टि के कारण कहें आप नौकरी छोड़ देते हैं, तो आपको दोबारा नौकरी मिलने में बहुत समस्या होगी, क्योंकि राहु ऐसा आपको बार बार भ्रम के जाल में फंसाएगा। राहु आपको कहता है कि आप यदि कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को चलाते रहें। जब आप बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर ले जाएंगे तो आप सोचेंगे, अरे मेरा तो बिजनेस और अच्छा होना चाहिए, मुझे और तरक्की मिलनी चाहिए, मैं और ऊपर जाऊं और ऊपर जाऊं और ऊपर जाऊं। और आप अपने बिजनेस से भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। राहु आपको ऊपर ले जाने के लिए इतना ज्यादा प्रमोट करेगा कि आप और ज्यादा बढ़ने के चक्कर में जो काम कर रहे थे उस काम से भी डाउन हो जाए। ये राहु कराता है, उससे भी बच के रहना है। आप जो मिल रहा है, जैसा चल रहा है, उसमें संतुष्ट रहें। अन्यथा आप ऊंचाई के चक्कर में अपना जो करियर है, जो आपका नौकरी है या व्यवसाय है, उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। अपना बिजनेस पूरी तरह से आप चौपट कर देंगे।
कोई भी किसी दूसरे का बिजनेस देख के आपको अपना बिजनेस नहीं बदलना है। आप सोचें कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें बहुत अच्छी तरक्की उसको मिल रही है, तो हो सकता है मैं भी वो कर लूँ तो मुझे कुछ तरक्की मिल जाए, लेकिन नहीं, ऐसा मत करना। यदि आप उसके चक्कर में आके करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे। एक और छठे भाव में बैठकर राहु आपको आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर्स हैं या आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अजीब सी ये बोले कि आप अविश्वास पैदा करता है। आप अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते और एक अजीब सी बेचैनी आपके मन में देके रखता है। आप उनके बारे में बार बार किस तरह की चीजें सोचेंगे कि मेरा पार्टनर सही है कि नहीं है, मेरा पार्टनर मुझे भविष्य में धोखा तो नहीं देगा। इस तरह की चीजें भी आपके मन में राहु बेचैनी डालता है। पार्टनर के प्रति भी आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। आप बार बार उन्हीं चीजों को सोचते रहेंगे और एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी समस्या आपके सामने रख देंगे कि ना तो आप किसी को बता पाएंगे और ना उसे हजम कर पाएंगे, जिस कारण से आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। छठे भाव में बैठा राहु आपको कमर दर्द देता है। कमर में दर्द, आंखों में दर्द, दांतों का दर्द, इस तरह की परेशानी छठे भाव में बैठकर राहु आपको देता ही देता है। राहु ये चाहता है कि जो आपको मिला है उससे आप संतुष्ट रहें। ज्यादा के चक्कर में आप किसी क्राइम के चक्कर में ना आ जाएं, कोई क्रिमिनल केस में आप ना उलझ जाएं। यदि आप उलझ जाते हैं तो आपको राहु वहां से बाहर निकालेगा तो जरूर, क्योंकि राहु है, आपको बार बार उलझाएगा भी वही और निकालेगा भी वही, लेकिन आपके मान सम्मान को ठेस अवश्य पहुंचाएगा। तो इस बात को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है कि राहु क्या चाहता है। राहु आपको किसी भी कारण से बार बार जो परेशानी दे रहा है, जो आपके सामने समस्याएं रख रहा है, वो आप अपने आप नहीं हो रहे, राहु रखता है। राहु एक टीचर की तरह आपको ट्रीट करता है। वो बार बार कहता है ये काम मत करो, कोई गलत व्यवहार मत करो, किसी को झूठ मत बोलो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। वो आपको बार बार एक टीचर की तरह आपको हेल्प करता है। वो आपको हर छोटे बड़ी चीजों के लिए बार बार इंडिकेशन देगा कि नहीं, आपको ये काम ठीक है, आपके लिए काम ठीक नहीं है। राहु की भी गुरु की भांति 3 दृष्टि बताई गई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। राहु, केतु और गुरु, इन तीनों की ही ये 3 दृष्टियां होती हैं मुख्यतः। इस भाव में बैठकर राहु आपको जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसको भी प्राप्त करने में मदद करता है। आपकी पैतृक संपत्ति को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन वो पैतृक संपत्ति यदि आपकी है तो आपको ही मिलेगी। कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर हक नहीं जमा सकता। राहु चाहता है कि आप ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन सादगी के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ। यदि आप अच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से राहु आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, और यदि आप कुछ भी गलत व्यवहार करते हैं तो राहु आपको परेशान अवश्य करेंगे। तो जो मेरे भाई बहन इस उम्र से गुजर रहे हैं, चाहे वो किशोरावस्था में हो, युवावस्था में हो, या जिस भी अवस्था में आप हैं, उस अवस्था में राहु आपको किस तरह के परिणाम दे रहा है, क्या हमारी वीडियो से संबंधित आप संतुष्ट हैं? राहु आपको इसी तरह के परिणाम दे रहा है? यदि हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट स्वागत योग्य होते हैं हमेशा ही, और हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राधे राधे।